जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की हनुमान की पूजा करने से आपके अंदर ये गुण अपने आप आने लगते हैं। तो क्या गुण हैं वो जो आपके अंदर अपने आप आने लगते हैं हनुमान जी की पूजा करने से, तो मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो को सुनना, पूरा सुनना, ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। एक एक चीज बारीकी से सुनना। आप भी हनुमान जी की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका दीपक जलाते हैं और हर मंगलवार को आप मंदिर में चोला चढ़ाते हैं और प्रसाद बांटते हैं। तो हनुमान जी की पूजा करते करते आपके अंदर कुछ ऐसे गुण विकसित हो जाते हैं जिन गुणों को आपने कभी देखा भी नहीं होगा, जिन गुणों के ऊपर आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा। ये ऐसे गुण होते हैं, ये उन व्यक्तियों के अंदर आते हैं जो हनुमान जी की सेवा करते हैं, जो हनुमान जी की निरंतर सेवा पूजा पाठ करते हैं। ये जो गुण है ये एक चमत्कार से कम नहीं होते, और जब ये गुण किसी व्यक्ति के अंदर आते हैं तो वो व्यक्ति एक विशेष व्यक्ति हो जाता है और हनुमान जी की अपार कृपा उन पर होनी शुरू हो जाती है। आइए मैं आपको बताता हूँ कौन से ऐसे गुण हैं जो हनुमान जी की पूजा करने से आपके अंदर आ जाते हैं। अगर आप पहली बार महादेव शंकर चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। सबसे पहला जो गुण आपके अंदर आना शुरू हो जाता है कि आप हनुमान जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनका चालीसा करते हैं। आप अगर संकटों में घिरे होते हैं, दुखों में घिरे होते हैं, परेशानियों में घिरे होते हैं, तो सबसे पहला आपके मुख से जो नाम निकलता है वो हनुमान जी का निकलता है, बजरंगबली जी का निकलता है। और जब आप कोई प्रार्थना करते हैं, कोई विनती करते हैं, तो आपकी प्रार्थना और आपकी विनती स्वीकार होती है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। एक लड़का मेरे पास आता है चौकी पर, तो वो हनुमान जी का भक्त है। उनकी रात को गाड़ी खराब हो गई रास्ते में, रात का बहुत समय हो चुका था, 2-2:30 बज चुके थे। उन्होंने ये प्रार्थना की हनुमान जी से कि इस टाइम पर हम यहाँ फंसे हुए हैं, हनुमान जी हम पर कृपा कीजिए। उनके बच्चे भी उनके साथ थे, तो उन्होंने ये प्रार्थना की कि कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे हम यहाँ से निकल सकें और अपने घर तक सही सलामत पहुँच पाएं। वो ये प्रार्थना कर ही रहे थे, इतने में एक गाड़ी आई और वहां पर आकर रुकी और उन्होंने पूछा आपको क्या दिक्कत है। तो फिर उन्होंने सारी बात बताई। तो फिर जिनकी जो गाड़ी थी उन्होंने अपनी गाड़ी में उनको बैठाया और उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाया। तो ऐसे चमत्कार होते रहते हैं उन लोगों के साथ जो हनुमान जी के सेवक होते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, तो उनके साथ ऐसे चमत्कार होते हैं। दूसरा गुण जो उन व्यक्तियों के अंदर आता है जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, कि उनको हनुमान जी के होने का एहसास होता है, ऊर्जा का एहसास होता है। आपका ऐसा मन करता है कि मंदिर में ही बैठ जाऊं, मंदिर में बैठकर भजन करूं, कीर्तन करूं। ऐसा लगता है कि हनुमान जी की मूर्ति को देखता रहूं, उनको निहारता रहूं। वो ऊर्जा आपको महसूस होती है जो और व्यक्तियों को नहीं होती, उनको ही महसूस होती है जो हनुमान जी के सेवक होते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और जिन पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है, विशेष कृपा होती है। और एक गुण और आपके अंदर आता है जब हनुमान जी की आप सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कि हनुमान जी के गुणगान गाने का आपके मुख से हनुमान जी का नाम स्वयं निकलना शुरू हो जाता है, राम नाम का नाम निकलना स्वयं शुरू हो जाता है। आपको प्रसन्नता होती है उनका नाम लेने में, आपको खुशी मिलती है। आप कितना भी कहीं पर भी बिजी हों, पर आपके मन में जो है जो हनुमान जी का नाम, श्री राम का नाम चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। आपका अपने आप ही मन में नाम चलता रहता है, आपका जाप जो है चलता रहता है। आप चाहे कितने भी बिजी हों, पर ध्यान उनकी तरफ ही आपका रहता है और चाहकर भी आप उसे नहीं रोक पाते, निरंतर वो जाप अपने आप चलता रहता है। तो ये जो गुण है, ये गुण आपके अंदर स्वयं आना शुरू हो जाता है जब आप हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं। चौथा गुण जो आपके अंदर आता है वो आता है दया भाव का। जब आप हनुमान जी की पूजा सेवा पाठ करते हैं, आप किसी के दर्द को नहीं देख पाते, आप किसी की पीड़ा को नहीं देख पाते। आपको ऐसा महसूस होता है कि वो दर्द उसको ना होकर आपको हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है। आप किसी को भी पीड़ित नहीं देख पाते। आप हर संभव कोशिश करते हैं उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए, चाहे वो पैसे से संबंधित कोई परेशानी हो, चाहे शारीरिक रूप हो, चाहे कोई आर्थिक रूप हो, चाहे किसी प्रकार की कोई समस्या हो, चाहे वो मानसिक रूप हो, तो आप उनकी मदद करते हैं, हर समस्या में उनकी मदद करते हैं, क्योंकि आप उनको परेशानी में नहीं देख सकते, किसी को भी आप परेशानी में नहीं देख सकते। तो ये आपके अंदर गुण आते हैं जब हनुमान जी की सेवा, पूजा पाठ आप करते हैं। साथ ही पांचवा गुण जो आपके अंदर आता है कि आप चाहे कितने भी पहले कैसे भी थे, कितने भी बुरे थे, पर आपके अंदर जो पूजा पाठ शुरू करने के बाद हनुमान जी की, आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है। आपके अंदर सुधार आना शुरू हो जाता है। कुछ हद तक आपकी जो शारीरिक और मानसिक सोच है वो बदल जाती है।
आप हर किसी को माता बहन की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं और आपके मन में निरंतर हनुमान जी का जाप चलता रहता है, उनके नाम का जाप चलता रहता है, श्री राम के नाम का जाप चलता रहता है। किसी को भी आप गंदी नज़र से नहीं देखते, नकारात्मक नज़र से नहीं देखते, कोई नकारात्मक सोच अपने मन में नहीं रखते, अपने दिमाग में नहीं रखते आप। अगला गुण जो आपके अंदर आने लगता है कि आप ना तो किसी की निंदा सुनते हैं और ना ही किसी की निंदा करते हैं। जो लोग निंदा करते हैं, जो लोग आपके साथ पहले रहते थे या उनके साथ आप रहते थे, वो लोग निंदा करते हैं तो आप उनके साथ रहना बंद कर देते हैं। जब हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होती है तो उनके साथ आप रहना छोड़ देते हैं, उनसे आप दूर रहना शुरू कर देते हैं। आपको अकेलापन अच्छा लगने लगता है और जब आप अकेले रहते हैं और अकेले होते हैं तो आपको महसूस होता है, आपको एहसास होता है कि आपके पास हनुमान जी हैं, सदैव आपके साथ रहते हैं, चलते फिरते आपको ऐसा महसूस होता है। और एक गुण और आपके अंदर आता है कि आप चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाते हैं। आप कभी भी किसी के साथ झूठ नहीं बोल सकते, आपको झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। जब आप हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं आपको झूठ बोलना पसंद नहीं होता, आपको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और आपके अंदर हर किसी के प्रति दया भाव उत्पन्न होता है, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे कोई पक्षी हो, चाहे कोई मनुष्य हो, आपके अंदर ऐसा दया भाव आ जाता है। आपको खुद ये महसूस होता है कि आपके अंदर बहुत सारा बदलाव आ चुका है और आप किसी को परेशानी में नहीं देख सकते, चाहे वो कोई जीव हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। ऐसा एक भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो गुण आता है ये हनुमान जी की कृपा से ही आपके अंदर आता है। तो जो व्यक्ति हनुमान जी की सेवा निरंतर करते हैं, निरंतर उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनके नाम का गुणगान निरंतर करते रहते हैं, वो व्यक्ति श्री राम का नाम निरंतर जपते रहते हैं, हनुमान जी का नाम निरंतर जपते रहते हैं, उनके अंदर ये गुण आने अपने आप ही शुरू हो जाते हैं। तो उनके अंदर कोई परेशानी नहीं आती। खास तौर से जो भूत प्रेत से जिन से जुड़ी हुई परेशानियां हैं वो कभी भी उनके अंदर नहीं आती, उनके परिवार में नहीं आती, उनको कोई भी नकारात्मक शक्ति टच नहीं कर पाती। वो हनुमान जी की कृपा से सदैव सुरक्षित रहते हैं और उनका परिवार सुरक्षित रहता है और हनुमान जी की सदैव उन पर कृपा बनी रहती है। हनुमान जी के दूत सदैव उनकी रक्षा करते हैं। तो ये थी जानकारी कि आपके अंदर कौन कौन से गुण आ जाते हैं जब हनुमान जी की आप पूजा पाठ चालीसा करते हैं और क्या क्या आपके अंदर बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप भी हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप ऐसे ही निरंतर करते रहिए और आपको ये गुण प्राप्त होने लगेंगे। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो हमारी नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भक्तों तक ये जानकारी पहुँचे, ताकि वो इस जानकारी को समझ सकें और उनको पता चले कि उनके अंदर कौन से गुण आ जाते हैं। तो उनको पता चले कि उनके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा है, तो उनको पता चले कि किस कारण उनके अंदर ये गुण आए हैं। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपको हर दुख से दूर करें, आपके समस्त कार्य सिद्ध करें। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।